नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारत के लिए बढ़ती जनसंख्या पिछले 5-6 साल में चिंता का विषय बनी है। सरकार इससे निपटने को लेकर कुछ योजनाओं पर काम भी कर रही है कि इसी बीच एक अलर्ट करने वाली खबर आई है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले साल यानी 2023 तक दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल सकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर विचार कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा हो पाए। उन्होंने कहा कि ऐसा न हो कि मूल निवासी की जनसंख्या कम हो जाए और किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ती चली जाए, जिससे अराजकता फैलने का खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि ऐसा न हो कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड की प्रतिशत ज़्यादा हो और मूल निवासियों की संख्या कम रह जाए। उन्होंने कहा कि आबादी का असंतुलन हर उस देश के लिए चिंता का विषय है जहां की धार्मिक जनसांख्यिकी प्रभावित होती है और एक समय के बाद वहां अराजकता के साथ साथ अव्यवस्था भी जन्म लेती है। उन्होंने कहा कि ऐसे में जब भी हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो समान रूप से एक समाज में हर जाति, मजहब, क्षेत्र, भाषा इन सब से ऊपर उठकर एक व्यापक कार्यक्रम चलाने की जरूरत होगी। सीएम ने जनसंख्या असंतुलन पर बोलते हुए कहा, इसे रोकने के लिए धर्म गुरुओं का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। इसमें सामूहिक कोशिशों से ही सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा, मानव को 100 करोड़ तक होने में लाखों साल लगे, लेकिन 100 से 500 करोड़ होने में 183 से 185 साल ही लगे। इस साल के अंत तक विश्व की आबादी 800 करोड़ होने की संभावना है। लखनऊ में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम योगी ने कहा, जब हम परिवार नियोजन की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। उन्होंने कहा, हम सभी जानते हैं कि बीते 5 साल से देश भर में जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा एक निश्चित पैमाने पर जनसंख्या समाज की उपलब्धि भी है, लेकिन यह उपलब्धि तभी है जब समाज स्वस्थ व आरोग्यता की स्थिति को हासिल कर सके। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी ट्वीट के मुताबिक योगी ने कहा कि अगर हमारे पास कुशल श्रम शक्ति है तो यह समाज के लिए एक उपलब्धि है, लेकिन जहां बीमारी, अव्यवस्था, पर्याप्त संसाधनों का अभाव हो वहां जनसंख्या विस्फोट अपने आप में एक चुनौती भी होता है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन के अध्यक्ष आदित्य मित्तल पिछले साल 16 अगस्त 2021 को सीएम योगी आदित्यनाथ को जनसंख्या नियंत्रण कानून से जुड़ा एक ड्राफ्ट सौंपा था। वहीं अब इस बात का इंतजार है कि इस जनसंख्या नियंत्रण नीति को प्रदेश में आखिर कब लागू किया जाएगा। वहीं आयोग ने विधेयक के प्रारूप में कहा है कि 2 बच्चे वालों को ग्रीन और 1 बच्चे वाले को गोल्ड कार्ड दिया जाए, जिससे योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें संबंधित दस्तावेज बार बार ना दिखाने पड़े। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर बच्चे को दिव्यांग माना जाए। 2 बच्चों में एक के ट्रांसजेंडर होने पर परिवार को तीसरे बच्चे की छूट होगी। इस मसौदे में यह साफ तौर पर है कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी और जो सरकारी नौकरी में होंगे उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और आशा बहनें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति सहित अन्य प्रतिनिधिगण व शिक्षकगण स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने इस दिशा में सामूहिक प्रयास करने की सलाह भी दी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।